बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूं फरहान ज़फ़र। शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। ये कोर्ट रिपोर्टर हैं कराची से और 2000 केस को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी कोर्ट रिपोर्टिंग की है और वो क्लिप जो आपने देखा जिसमें बच्ची को माँ से नहीं मिलने दिया गया, बड़ा झटक दिया गया, वो क्लिप इन्होंने ही कैप्चर किया था और वो आपने देखा सोशल मीडिया पे कितना वायरल हुआ। इनसे जानते हैं कि इनका तजुर्बा इस केस के हवाले में क्या कहता है। सर बताइएगा कि केस आप रिपोर्ट कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं इतने अरसे से, फ्लॉज क्या लग रहे हैं इस केस में? इसमें सबसे ज़्यादा तो शुरू में बाज़ाबी की जो नाअहली थी वो सिंध पुलिस की थी कि बच्ची का पता होने के बावजूद, लोकेशन होने के बावजूद बच्ची एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह चली गई। यानी कि सिंध पुलिस के पास इतनी एबिलिटी नहीं थी या वो चाहते ही नहीं थे कि उनको गिरफ़्तार कर सकें, उनको सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हिरासत में ले सकें। वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि चंद ही दिनों में वो लाहौर भी ले गए, बालाकोट भी ले गए, सियालकोट भी ले गए, तौसा भी ले गए, मानसेरा भी ले गए और पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए। तो ये तो सबसे ज़्यादा गफलत वो थी। दूसरा ये है कि सिंध हुकूमत को भी IG उनका चूँकि हटाया गया है और इस वजह से सिंध हुकूमत ने भी वो उस अंदाज से सपोर्ट नहीं किया जिस तरह पीछे माफियाज़, पूरा एक माफिया जो है पूरा पंजाब से लेके हर जगह उनको सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ जो मुतासरा ख़ानदान था उसको सूबे की सतह पर सपोर्ट करना चाहिए था, तो सूबे ने नहीं किया। जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस की गफलत, लापरवाही या नाअहली के ऊपर IG को हटाने का हुक्म दिया, तो उसके बाद तो फिर सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस ने हाथ ही खड़े कर दिए। अब तो उन्होंने ये सोच लिया था कि बस बच्ची को हर सूरत लाना तो है, वरना दूसरा IG भी शायद चला जाता। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वो इन्वेस्टिगेशन, वो तरीक़ाकार जो निमरा वाले केस में किया, उससे हट के इस केस के साथ रवैया किया गया। हालाँकि दोनों की जो इंसिडेंट है वो सेम है, यानी कि एज का भी उनका जो मशकूक है, उनकी मेडिकल सर्टिफिकेट भी मशकूक है, उनके अगवा का मामला भी मशकूक है, उनका यहाँ सिंध से जाकर पंजाब में शादियों करने वाला मामला भी बिल्कुल सेम है। लेकिन उसमें पुलिस का रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ, इस केस में बिल्कुल मुख्तलिफ। तो ये बड़ा झोल नज़र आया जो नहीं होना चाहिए। देखिए, अपना गुस्सा, अपने ओहदे, अपनी सारी चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इंसानी हमदर्दी और इंसानियत को देखते तो शायद ये ना पुलिस इस तरह का रवैया रखती, ना ही हुकूमत इस तरह का रवैया रखती। ठीक है, शायद भाई आप बताइएगा, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं आप, आम आदमी को कोर्ट के मामलात नहीं पता, बहुत बड़ी आपने बताया कि आपने उन दहशतगर्दों के केस रिपोर्ट किए और देखा भी है। ये बताइएगा, आवाम ये जानना चाह रही है, वालिदैन से जो मुलाकात है उसमें इतनी ताख़ीर और इतनी सिक्योरिटी ये क्यों थी? देखें, बात पहले ये है कि वो लग रहा है कि एश्योरेंस के बाद ही उनको लाए थे कि जैसे जिस तरह हम बाइफर्ज तरीके से यहाँ से लेके जा रहे हैं पंजाब से, तो वापस पंजाब इसी तरह ही लाएंगे। ये सिंध पुलिस की एश्योरेंस हो सकती है, क्योंकि जज साहब ने, हम तो ये खदशे का इजहार कर रहे थे, लेकिन जब जज ने रिमार्क्स दिए जो हमने खुद इन कानून से सुने, तो उसके बाद मुझे तो यकीन हो गया कि पुलिस अपनी मर्ज़ी से नहीं लाई, पुलिस उनको बाजियाब करा कर नहीं लाई। जिस तरह दावे कर रही थी कि हमने बाजियाब करा लिया, चिश्तिया में थे ये वो, वहाँ से इनके हवाले ही किया गया और ये फिर वापस जाके उनके हवाले करेंगे। बाकी दहशतगर्द जब लाए जाते थे तो कभी भी मीडिया को इस तरह दूर नहीं रखा जाता था और हमने उनसे भी सवाल करने की कोशिश की। आपको टॉप के जब ये 2012-13 में जब ऑपरेशन चलता था, 16-17 में, तो उस वक्त भी आपने देखा होगा ये कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर 100 टारगेट किलिंग के भी इल्ज़ाम आते होते थे, तो हम उनसे भी इसी तरह जाके सवाल करते थे। वो अगले की मर्जी जवाब दे ना दे, हमारा हक था। मैंने खुद या बहुत सारे और दोस्तों ने भी दुआ से भी सवाल किया, दुआ की मर्जी वो जवाब देना दे, यहाँ धक्के मारे गए। हाँ, तो पुलिस जिस तरह माँ बाप के साथ जिसका रवैया था उसी तरह उन्होंने सहाफ़ियों के साथ रवैया रखा। दूसरा ये है कि अगर ये माँ बाप चाहते तो माँ बाप से दूर तो रखा ही नहीं जा सकता। जिस तरह मैं पहले आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि निमरा वाला केस हमारे सामने है, उस वक्त जज साहब ने, जैसे मोहम्मद इकबाल कड़ो साहब ने नहीं ऑर्डर दिया था कि माँ की मुलाकात कराई जाए, वो जैसे ही आई तो पुलिस ने नहीं रोका कि आप बच्ची से नहीं मिल सकती। वो कोर्ट रूम में भी मिली, बैठी रही, बाहर भी बैठी रही, सारी वीडियो क्लिप्स वो हमारी बनी हुई हैं जो पूरे पाकिस्तान ने देखी। लेकिन दुआ के वालिदैन जब मिलने की कोशिश कर रहे थे, बुनियादी तौर पर वही है कि इनको, पुलिस को गुस्सा है इनके वालिदैन के ऊपर कि इनकी वजह से कोर्ट ने उनके IG को क्यों हटाने का ऑर्डर दिया। बाकी अदालत के हुक्म पर उन्होंने किसी भी तरह पेश तो किया, लेकिन वो अपना जो गुस्सा है, जो एक उनके दिल में जो चीज़ थी, उसका वो बदला ले रहे थे, ऐसा लगा। शाहिद भाई ये बताइएगा, बच्ची को देख के आपका तजर्बा क्या कहता है? बच्ची कैसे बोल रही थी? बच्ची, हमें जो लोग बताते हैं, जिन लोगों का तजर्बा है, कभी भी देखें, बहुत सारे कहते हैं कि आप कभी कोई ऐसा नागहानी ऐसा कोई सदमा या आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप सकते में आ जाते हैं। तो बच्ची का लग रहा है कि वो सकते में, कि जैसे कुछ हमारे जो सहाफ़ी जिनका बहुत ज़्यादा तजर्बा है, वो क्राइम को भी देखते हैं, कोर्ट्स को भी देखते हैं, वो भी कहते हैं कि यार नशे की हालत में लग रही है। मतलब ये तो वालिदैन को और उसके बाद फिर लोगों को देखना चाहिए कि पहले उसका ड्रग टेस्ट करवाया जाए, पुलिस अपने तौर पर करवा ले, पता तो चले कि वो होश में है भी या नहीं है। कौन सा नशा कराया जाता है जिसमें बंदे को सिखा दे? कुछ जो हमें लोग बताते हैं, जो खासतौर पर इस मामले में स्पेशलिस्ट भी हैं, वो भी बताते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आइस का नशा किया हुआ है। वो 3-4 रटाए जुमले बोल लिए कि जैसे
उससे मसलक पूछा गया, उससे उसकी कास्ट पूछेगी तो वो मसलक बता रही है, उससे ज़हीर का घर पूछ रहे लाहौर का तो वो चिश्तियाँ बता रही है, उसको कख नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता, और मतलब वो कुछ भी नहीं बोल रही। मुमकिन इम्कानात थे कि नशे में थी। इम्कानात ये हैं ज़्यादातर, जिस तरह उसकी चाल ढाल, जिस तरह उसका वो था, उसमें बिल्कुल 100% नशे की हालत। और उसके बाद फिर दूसरी आप मेडिकल रिपोर्ट देखें तो उसको पूरा 17 साल का ज़ाहिर करने की भरपूर तरीके से कोशिश की गई कि जैसे वो माँ बाप की शादी को 17 साल हुए और बच्ची की उम्र भी 17 साल, ये कैसे मुमकिन है। उसमें पूरा औरत ज़ाहिर करने की कोशिश की गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में आप देखेंगे तो उसमें भी एक भंड है बहुत बड़ा कि एक बड़ी उम्र की औरत, उसकी वेट जो 35 किलो लिखा हुआ है, तो 35 किलो वाली औरत कैसे हो सकती है। यानी कि छोटी सी 14 साल की उम्र की बच्ची को औरत बनाने की मेडिकल रिपोर्ट में कोशिश की गई, तो उसमें भी काफ़ी शकूक कुछ बात है। लड़की अगर बयान तब्दील भी करना चाहती है तो उसको थोड़ा सा खुला टाइम दिया जाए। मैं थोड़ा सा ये 1 मिनट आपका और लूँ। आरजू फातिमा का जो केस है, आरजू फातिमा क्रिश्चियन लड़की थी, उसने मुसलमान से शादी की थी, उसको वो आखिरी दम तक बोलती रही। जब उसके ये तय हो गया कि बच्ची माइनर है, उसकी जो वो एक 40-45 साल के बंदे से उसकी शादी नहीं हो सकती, तो कोर्ट ने कहा कि अब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप कहाँ जाना चाहती हैं। तो आप शेल्टर होम जाएंगी, क्योंकि शोहर के पास तो जा नहीं सकती, या वालिदैन के पास जाएंगी। तो उसने कहा मैं वालिदैन के साथ नहीं जाना चाहती, मैं शेल्टर होम जाना चाहती हूँ। शेल्टर होम 1-1.5 महीना रही, उसके बाद शेल्टर होम से खुद दरख्वास्त भेज रही कि मुझे वालिदैन के पास जाना है, तो लिहाजा मैं रहूँगी मुस्लिम ही, लेकिन मुझे वालिदैन के पास जाना है। तो उसके बाद फिर कोर्ट ने उसको तलब किया शेल्टर होम से, और वहाँ कोर्ट में ही स्टेटमेंट लिया, उसके बाद फिर उसको वालिदैन के पास भेज दिया। तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा अगर इसको टाइम दिया जाता, जिस तरह वालिदैन से मिली, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह वालदा गिड़गिड़ा रही हैं, गिर रही हैं, बच्ची से मिलने की तड़प थी। और जब एक बच्चा कहता है ना कि जब एक छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जब बोलने लगता है तो माँ बाप की खुशी का क्या आलम होता है, और वही बच्चा जब उसको कोई तकलीफ होती है तो फिर माँ बाप के गम का क्या आलम होता है। तो ये माँ बाप जिस तरह गम में है, तो ये तो बड़ा वो था। तो बच्ची को थोड़ा शेल्टर रूम में रखते, थोड़ा सा टाइम देते, तो वो खुद ट्रैक पे वापस आ जाती थी, क्योंकि बच्ची माइनर है, उसको पता नहीं कि उसकी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। शायद भाई लास्ट में शॉर्टली बता दीजिएगा बच्ची को लाहौर क्यों लेके जा रहे हैं। देखें, यहाँ बच्ची ने अपना कुछ जो बयान था वो क्लियर उसने दे दिया, जो अदालत के रिकॉर्ड पे आ गया है। अब यहाँ पे उसके बच्ची के खिलाफ कोई FIR भी नहीं है। कोर्ट ने अपने जो 3 सफ़ात का ऑर्डर है उसमें भी उन्होंने ओपन कह दिया कि बच्ची अपनी ज़िंदगी मर्ज़ी से गुजार सकती है। तो अब चूँकि वो पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो पंजाब हुकूमत या पंजाब पुलिस से कमिटमेंट कर चुकी है सिंध पुलिस, तो इसी तरह उन्होंने वापस भेजना है। कल जो जिस तरह 10 जून को उन्होंने पेश भी करना है, तो ये ज़ाहिर है उस तनाजुर में करेंगे, लेकिन वहाँ ये केस फाइट किया जाएगा। वहाँ पर लीगल टीम मेहदी अली काज़मी साहब की मौजूद है जो फाइट करेगी, और जो पॉइंट CP में उन्होंने हाई कोर्ट में रेज़ किए थे, वहाँ से वो पॉइंट वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में रेज़ किए जा सकते हैं। और उसके बाद ये केस इनके हाथ में, केस गया नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन वो पुलिस अगर इनके साथ कानून के मुताबिक अगर कोऑपरेट करती, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी ना करती, यानी कि इंसाफ की दहलीज पे जो इंसाफ के ऊपर शब खून मारा गया है वो अगर ना किया जाता, तो शायद ये केस यहाँ पर सॉल्व हो सकता था। अब लाहौर में सॉल्व होगा, लेकिन सॉल्व ज़रूर होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई हमारे साथ मौजूद थे, कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपने देखा जिस तरह उन्होंने बताया कि इंसाफ का कहीं ना कहीं जो है वो नहीं किया गया, और केस जो है वो स्टिल वर्किंग में, और लाहौर से भी मेहदी साहब की जो कानूनी टीम है वो इसको लड़ेगी। नेशनल पॉइंट से मुझे दीजिएगा आज़ाद। अल्लाह हाफ़िज़।